नमो बुधाय, जय भीम साथियों। मैं सुनील बौद्ध, दाऊदी सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अभी सुबह के 9:35 हो रहे हैं और 21 अगस्त 2022 चांदनी चौक बुधवार पर हर रविवार की बात है। इस रविवार को भी आए हैं। इस बार थोड़ा सा जल्दी आए हैं क्योंकि 9:30 का टाइम रख दिया गया था और 9:35 से लेके अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग हमारे उपासक उपासिका 8:30 पौने 9 बजे आ गए थे वो अपनी साफ़ सफाई कर चुके हैं। और अभी मैं चांदनी चौक बुधवार के अंदर का ले जाना चाहता हूँ और दिखाऊँगा आपको कि यहाँ पे जो एमसीडी द्वारा जो पैनल लगाए गए थे, रखे गए थे कि भाई उनको पूरे ग्राउंड में जगह नहीं मिल रही थी रखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पैनल रखे हुए थे जो सारी जगह हमारे एक तरह से यूज कर रहे थे। आपसी सहमति से ही ये रखे गए थे क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एमसीडी को अलॉटमेंट हो गई है जगह पार्किंग के लिए बाहर की, तो उनके जो काम होते हैं उनसे समन्वय नहीं बनाए गए तो दिक्कत हमें भी होएगी और उनको भी होएगी। तो आपसी विवाद को ना बढ़ाते हुए हमारे बुद्ध विहार से जितना भी कोऑपरेशन मिलता है हम एमसीडी को वो कोऑपरेशन देते हैं और उसी के साथ साथ हमारा भी जो डेवलपमेंट धीरे धीरे जो हम कर रहे हैं उसमें भी हमारे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो काफ़ी झगड़े हुए, कहाँ सुने ये विवाद हुआ, लेकिन अभी क्या है कि आपसी सहमति बनी हुई है और ये भी इनका भी काम सुचारू रूप से चालू और हमारा भी काम सुचारू रूप से चालू है। चांदनी चौक बुद्ध विहार के अंदर ये आप देख सकते हैं पूरा प्रांगण को साफ़ कर दिया गया है। वही ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा चांदनी चौक पर जो पिछले 60 साल से अनादर का इशू बनी रही और लेकिन आज पिछले 4 साल से हमारी कमेटी द्वारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली कमेटी द्वारा आयोजित गठित चांदनी चौक बुद्ध विहार कमेटी इसका देखरेख कर रही है और 4 साल से इसको मान सम्मान पूरा मिल रहा है। देख सकते हैं ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा पर हमारे शशि कुमार बोध जी जो पंजाबी बाग से आते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में कार्यरत है, अभी प्रतिमा को सजाते हुए पुष्पों से। और विजय बोध जी हर्ष विहार से जो आए हैं वो भी आज आए हुए हैं क्योंकि कुछ 11 बजे का कार्यक्रम है हमारा। 11 बजे का कार्यक्रम हमें से सम्मान बुलाया गया है। एक डॉक्टर इंदु चौधरी जी है जो एक कार्यक्रम कर रही है। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए और समाज में एकीकरण को लेकर एक संगठन की घोषणा करी है। आज उसी संगठन की स्टार्टिंग है, साथ में उसके कार्यालय का स्थापना है। तो अभी जाएंगे कमेटी को, हमारी कमेटी को बुलाया गया था और 11 बजे का समय है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी किया गया। और जो यहाँ पर चांदनी चौक बुद्ध विहार पर क्लास चल रही थी वो चांदनी चौक बुद्ध विहार की क्लास आज को थोड़ा सा रोका गया है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम समाज में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर इंदु चौधरी हो, चाहे वो हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले हो, चाहे लाइव लॉर्ड बुद्धा वाले हो, चाहे यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया वाले हो, चाहे वो सम्यक प्रकाशन वाले हो, कोई भी हो, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग और साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि समाज में कुछ ही लोग होते हैं जो समाज का काम करते हैं। थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा शशि कुमार बोध जी, आज थोड़ा सा चांदनी चौक बुद्ध विहार पे जल्दी आना हुआ है आपका, तो आखिर 11 बजे का जो कार्यक्रम है वो किसका क्या रूपरेखा है, थोड़ा सा ये सभी साथियों को नमो बुधाई जय भीम। ये जो हमारी बहन डॉक्टर इंदू जी है, ये एक महिलाओं को आगे लाने के लिए और उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए एक उन्होंने संगठन की स्थापना की है जिसका नाम है बहुजन शक्ति। और आज उसी का उद्घाटन करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जनकपुरी में। हम भी यहाँ से अभी जल्द बुद्ध वंदना करने के बाद हम सीधे वहीं पे निकल रहे हैं। ओके। तो जैसे भी शशि कुमार बोध जी ने चांदनी चौक बुद्ध विहार कमेटी के मेंबर है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बुद्ध वंदना करने के पश्चात सीधा वहाँ पर जनकपुरी विकासपुरी के पास में जो जहाँ इन्होंने कार्यालय की जगह ली गई है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। विजय बोध जी हर्ष विहार से चलकर आए हो, अच्छा लगता है जब भी आप चांदनी चौक बुद्ध विहार में देखने को मिलते हो क्योंकि पुराने कार्यकर्ता रहे हो, लगातार आपका संघर्ष हम देख रहे हैं यहाँ पर और भी तमाम विषयों पर आपके क्रिया प्रतिक्रिया और सहयोग आपका देखने को मिलता रहता है। जो डॉक्टर इंदु चौधरी ने संगठन बनाया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे और उसमें आपकी कमेटी का या आपका क्या सहयोग और क्या रोल रहेगा? सभी को जय भीम होता है। आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ चांदनी चौक बुद्ध विहार पर आना हुआ मेरा। किसी अपने काम के बिजनेस की वजह से मैं कम आ पाता हूँ यहाँ पे, तो आज काफ़ी दिनों बाद आना हुआ। और जो पूछा हुआ है कि डॉक्टर इंदु चौधरी जो, इनको मैं काफ़ी दिनों से फेसबुक पे वैसे देखा हुआ, मैं जानता हूँ। और जब उनसे वे 2-3 दिन पहले जो मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बुलाया था मीटिंग के लिए, तो उनका एक संगठन बहुजन शक्ति जो उन्होंने स्थापना की, आज उसका कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं वो।
वहाँ पे सारी हमारी टीम, सुनील बौद्ध जी हैं और भी बाकी सभी पूरी टीम के मेंबरों को वहाँ जाना हुआ है। उनके साथ मीटिंग है और कार्यालय का उद्घाटन है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या वो करते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी होती है उसमें, क्या हमारी भागीदारी होती है। क्या आपको लगता है डॉक्टर इंदु चौधरी जो संगठन महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने के लिए एक महिला प्रधान की जो प्रथा स्टार्टिंग करने के लिए, जो अभी लंबे समय से हम देख रहे हैं पुरुष प्रधान की प्रथा ही चल रही है, हर जगह संगठन देखो, पार्टियां देखो या कुछ और चीज़ें देखो तो सब जगह पुरुष ही पुरुष नज़र आते हैं। तो एक महिला निकल के आई है महिलाओं का एकीकरण करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए डॉक्टर इंदु चौधरी, कितना विश्वास लगता है कि वो इस चीज़ में कामयाब हो पाएगी? ये तो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी बात लगी है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट महिलाएं होंगी, तो महिलाओं के हमारे जो हमारे बाबा साहब ने कहा है कि किसी समाज की उन्नति जब ही देखी जाती है कि महिलाएं उसमें कितनी भागीदारी हो, महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। तो मुझे लगता है कि हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ गया, काफ़ी तरक्की करी है। पर जिस तरीके बाबा साहब ने कहा है उस तरीके से नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा समाज अभी भी जहाँ था वहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, कि महिलाओं की भागीदारी अभी कुछ भी नहीं हमारे पास। सर एक सवाल और आखिरी करना चाहूँगा। चांदनी चौक बुद्ध विहार से लंबे समय से जुड़े हुए हो और जब से इस संघर्ष का हिस्सा बने हैं तो तकरीबन हमारी शुरू से ही आपके साथ में रही है कि भाई आप पहले दिन से ही हमारे साथ में हो और अभी भी बीच बीच में आप आते रहते हो, आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो पहले के मुकाबले में अभी के टाइम में चांदनी चौक बुद्ध विहार में क्या डेवलपमेंट और क्या आगे का फ्यूचर देखने को मिल रहा है, कितना ये सेटल हो चुका है? पहले के मुकाबले में काफ़ी अभी तो हुआ है, पर मुझे जब देखता हूँ यहाँ पे आके तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना पुराना बुद्ध विहार होते हुए भी और हमारे समाज के लोग ना निकल के यहाँ पे आते हैं, ना कोई सहयोग करते हैं। तो कम से कम थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सहयोग सभी लोग करेंगे तो हो सकता है इसका डेवलपमेंट और जल्दी हो। और सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आके तय में तो आने की कोशिश करें, तो सहयोग तो करें। कम से ये बुद्ध विहार है, कम से थोड़ा सा आगे इसका डेवलपमेंट तो कुछ तो हो, कुछ तो इसमें काम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे विजय बौद्ध जी जो हर्ष विहार से में रहते हैं दिल्ली में और लंबे समय से जितने भी इशू रहते हैं समाज के उन इशूओं पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और चांदनी चौक बुद्ध विहार पर भी जब हमने संघर्ष शुरू किया था तब से लेकर अभी तक ये हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी कुछ समस्या कुछ परेशानियाँ अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर रहती है, क्योंकि हम जितने भी युवा लोग जुड़े हैं उन युवा लोगों के पास देखिए सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो काम धंधा है छोटा मोटा, उस प्राइवेट काम धंधे को देखते हुए उसको भी चलाना है, क्योंकि अगर वो नहीं चलाएगा तो हमारी आजीविका कहाँ से आएगी। उस आजीविका को अगर हमारे पास नहीं आएगी तो हमारा परिवार बिखरेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसका भी हमारा को देखना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारी कमेटी का सीधा सीधा यही कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो पहले अपने परिवार को, अपने काम धंधे को देखे और उसमें से जो भी समय आप बचा सको या मैनेज कर सको उसको निकाल के आप चांदनी चौक बुद्ध विहार की देखरेख कीजिए। चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, तो आप थोड़ा समय चांदनी चौक बुद्ध विहार को दीजिए, क्योंकि ये चांदनी चौक बुद्ध विहार वो ऐतिहासिक बुद्ध विहार है जिस पर पिछले 60 साल से जो एक इशू बना हुआ आज़ाद भारत का पहला बुद्ध विहार, मैं इसे कहता हूँ डेफिनेटली आज़ाद भारत का ये पहला बुद्ध विहार है, क्योंकि 1956 में पहला प्रशासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और वो यही अनावरण किया गया था इसी जगह पर लेकर। और उससे पहले कोई ऐसा मेरे को भारत के इतिहास में दिखाई और देखने को नहीं मिलता है कि शासन प्रशासन द्वारा कभी कोई भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई हो। लेकिन 1956 से ये प्रतिमा लगाने के बाद यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार रही है, बाद में बीजेपी या एनडीए की सरकार रही या यूपीए की सरकार रही, उनके द्वारा ये अक्सर देखा गया है कि इस जगह को अनदेखी की गई है और इसका अलॉटमेंट जगह जगह प्राइवेट एजेंसियों को देते हुए उन एजेंसियों ने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और कूड़े करकट में इसको मलबे के नीचे दबा दिया गया। साथ ही साथ जब बीच बीच में जब विवाद हुआ तो उसको देखते हुए कोर्ट के आदेश से इस बाउंड्री को बनाया गया, जो ये बाउंड्री आप चांदनी चौक बुद्ध विहार के चारों तरफ देख रहे हैं इस प्रतिमा के। और पीछे ये जो दीवार देख रहे हैं 93 में एक अलॉटमेंट हो गई थी पार्किंग की, जो पक्की पार्किंग बनाई गई है। और हमने आरटीआई में जवाब मांगा था तो आरटीआई के कई जवाबों में ये कुछ लोग फंसे हैं। इनका कहना था जो दिल्ली डेवलपमेंट प्लान है उसमें सीधा सीधा कहना है कि चांदनी चौक बुद्ध विहार में सिर्फ 3 से 5 पार्किंग अलॉट की गई है, लेकिन अगर आप चांदनी चौक बुद्ध विहार को चांदनी चौक एरिया को देखोगे तो तकरीबन 12 से 15 यहाँ पार्किंग चल रही है। तो डेफिनेटली सीधा सीधा ये समझ में आता है कि जो 3 से 5 पार्किंग अलॉटमेंट है और जो 12 से 15 पार्किंग चल रही है वो सारे एक तरह से अनऑथराइज ही चल रही है। उसी तरीके से इस जगह पे भी अनऑथराइज पार्किंग पिछले 21 साल से यहाँ पे चली, जिसका टेंडर अभी
21 में जाके 31 मार्च 2021 में जाके ख़त्म हुआ। और अभी एमसीडी यहाँ पर पक्की पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रोजेक्ट लेकर आ गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ भी जगह खाली मिलती है तो एमसीडी सबसे पहले अपना कब्जा लेती है, या तो वहाँ पे छोटी मोटी मार्केटें डाल देती है, या फिर वहाँ पे पार्किंग बनाती है और उसी से वो अपना फंड उठाती है। ये जो पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, बुद्ध विहार की दीवार के परली तरफ ये जो ढाबे वाबे खुले हुए, आप थोड़ा गौर से देखेंगे, बाउंड्री के परली तरफ, यानी कि पहले ये बाउंड्री नहीं थी, विवाद बड़ा था, तब ये बाउंड्री बनाई गई। ये ढाबे इतने फैला दिए गए थे और यहाँ पे एक प्राइवेट लाइसेंस दिया गया एमसीडी द्वारा कि भाई ये मार्केट बना दी गई है। तो इस बुद्ध विहार के 3 साइड में, एक तरफ तो 3 मार्केटें बना दी गई है। एक तरफ खोया मार्केट है, दूध मार्केट है, दूसरी तरफ आलू मंडी वगैरह, प्याज वगैरह जो सब्जी की मार्केट है, तीसरी जगह पार्क को लेके बना दी गई है। और ये जो बुद्ध विहार, जो ऐतिहासिक बुद्ध विहार था, जो बाग दीवार में लगाया गया था, उस बाग दीवार को बिल्कुल ही निस्ताभूत कर दिया गया। आज रिकॉर्ड में ये कोई बाग दीवार नाम की कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है। अब या तो बाग दीवार के मुद्दे को पकड़ लिया जाए, या अपने भगवान बुद्ध के जो सम्मान है, भारत का प्रतीक है, भारत के सम्मान का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको हम संरक्षण दें। तो अभी तो फ़िलहाल हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं और अल्पसंख्यक में आते हैं। और अल्पसंख्यक का एक्ट ये कहता है कि हमें अपने प्रतिमाओं का, अपने क्रियाकलापों का या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पास अधिकार है, हम उसको बचाएंगे। और उसी कड़ी में हम यहाँ पे लगे हुए हैं। रही बाहर के जो नेशनल पार्क की बात करो या बाग दीवार की बात करो, तो वो मुद्दा सरकार का, वो सरकार को उठाना चाहिए कि भाई जो 56,000 गज की जो जगह थी, वो आखिर इस तरह से खंड खंड क्यों बांट दी गई। हम बुद्धिस्ट हैं, तो इसलिए हमारा तो सीधा सीधा यही कि हमारे भगवान बुद्ध का इतने लंबे समय से अनादर क्यों किया गया, उसके लिए हम लगे हुए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सुनील बौद्ध, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से।